हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया। अब हम आगे प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि यदि किसी बॉल को हम किसी टावर से प्रोजेक्टेड करते हैं विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज कितनी होगी, इन सारी चीज़ों को हमें डिफाइन करना है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको फॉर्मूलों को याद नहीं रखना है, क्वेश्चंस में आपको ऐसे फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस आप ये देख लो किस अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस हमारी आती हैं। चलो सबसे पहले बात की जाए कि इनके दोनों इसके मोशन आपके क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है आपका और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन देन इट सेज इनिशियल वेलोसिटी u इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसके आपकी जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन की बात की जाए तो इन वर्टिकल मोशन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। नाउ लेट्स फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें देन हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं इन वाई डायरेक्शन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वाई डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इन वाई डायरेक्शन डिस्टेंस इज h, स्पीड इज 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। देखो आप यहां पर इस अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने एक डायरेक्शन को प्लस मान लिया, चाहे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लो या तो अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन को यदि प्लस मान लेता तो h हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस h हो जाती, g की वैल्यू भी माइनस h हो जाती और माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो यहां से यदि हम t की वैल्यू निकालना चाहेंगे देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h/g। इसे कैपिटल T से भी डिनोट करते तो ये कैपिटल T आ गया हमारा। चलो कोई दिक्कत यहां तक? चलो एक और हम बात करते हैं, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या इसकी रेंज होगी, कितने दूर जाके ये आपका ग्राउंड को दोबारा हिट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारी, तो r विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस इन x डायरेक्शन इनटू टाइम, सॉरी speed in x direction into time of flight. Speed in x direction is always constant and time of flight is √2h/g. So this is the formula for the range. अच्छा, आपसे इसमें ये पूछ दिया जाए कि जब ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। तो चलो जब मान लेते हैं ग्राउंड को इसने स्ट्राइक किया, इसकी वेलोसिटी ये हो गई आपकी u, सॉरी v। Now it will have two components, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक आपका Vx और दूसरा Vy। तो हम क्या करें, यदि आपको ग्राउंड पर एट द टाइम ऑफ द हिटिंग द ग्राउंड आपको वेलोसिटी निकालनी है तो हम Vx और Vy निकाल लेंगे, और दोनों कंपोनेंट्स यदि हमारे पास आ जाते हैं तो √/Vx² प्लस Vy²। तो देखो हम उसे अब कैसे ड्राइव करेंगे। तो Vx क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वेलोसिटी वाइल या विथ विच बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो Vx की बात की जाए तो Vx विल बी ऑलवेज सेम, कितनी होगी आपकी u, तो Vx इज ऑलवेज u। Vy की बात करें तो Vy कितनी हो जाएगी, तो Vy विल बी इक्वल्स टू इनिशियली कितनी है आपकी 0 प्लस g इंटू टी। मैं अभी भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से Vy इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका gt
देन नेट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा यू स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर। चलो एक चीज और हम यहां पर देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था हमारा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था √2h/g। उसको रख लेते हैं। देखो एक हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसके बारे में बाद में डिस्कस भी करेंगे। चलो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रखेंगे, तो ये देखो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो v इज इक्वल्स टू क्या है आपका यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर √2h/g, तो टी स्क्वायर में से क्या हो जाएगा आपका 2h/g, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वेलोसिटी ऑफ द projectile or body while striking the ground when thrown horizontally from a tower of height h is √u² plus 2gh। इसको आप रिमाइंड करे रहना, आप बाद में देखेंगे इंटरेस्टिंग सा फैक्ट डेवलप निकल के आएगा और उसे हम मेमोराइज भी कर सकते हैं। चलिए यदि आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछी जाए, वैसे हमें पता है, दिख भी रहा है कि पाथ विल बी पैराबोलिक, लेकिन चलो हम इसे एक बार ड्राइव कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? तो सपोज एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी इंस्टेंट टी की बात की जाए तो एट एनी इंस्टेंट टी टी इंस्टेंट पर यदि आपसे x की वैल्यू बोली जाए तो x विल बी इक्वल्स टू u इंटू टी। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपके डिस्टेंस के इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। और y की बात की जाए तो इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, इट इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो हाफ g इंटू टी की वैल्यू यहां पर रख दो। यदि हम t की वैल्यू देखोगे तो ये t कितना हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू यहां से x/u, और ये हो गया आपका gx²/2u²। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस पाथ इज पैराबोला। अब देखो ये क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, कोई आपका एक टावर है, टावर की हाइट आपको गिवन है 500 मीटर, उससे हॉरिजॉन्टली एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टावर, मतलब आपका कहाँ जाके ये गिरेगा, एंड वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। तो मोशन कैसा हो जाएगा, तो मोशन कुछ इस तरीके से होगा, मोशन विल बी लाइक दिस। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस r, हम इस डिस्टेंस को निकालना है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, तो देखो बहुत आसान है, कैसे से हम सॉल्व करें। वैसे हम लोग फॉर्मूलों को ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन हम फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? तो y डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस पता है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0 है, तो वी कैन इजिली फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट विद द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y डायरेक्शन में जो आपकी डिस्टेंस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं यहाँ पर प्लस मान ले रहा हूँ, तो 500 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इन y डायरेक्शन प्लस g भी आपका नीचे की तरफ है तो प्लस हो गया इंटू टी स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया 10 सेकेंड। सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टावर, तो आपको r की वैल्यू निकालनी है। तो r क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है हमारी u, इन टाइम ऑफ फ्लाइट वी हैव ऑलरेडी फाइंड 10 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 100 इंटू 10, तो इट इज 1000 मीटर। नाउ थर्ड, वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, वैसे हम इसे ड्राइव कर चुके हैं, v इज इक्वल टू √u² प्लस 2gh, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो vx क्या हो जाएगा, तो vx इज ऑलवेज u, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। vy निकाल लेते हैं, तो uy प्लस ay इंटू टी, dy इज 0, ay इज 10, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपका 10, तो
तो वी वाई की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारी 100 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी योर नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी की बात करेंगे तो v इज इक्वल्स टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 100 प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, आंसर विल बी 100√2। चलिए देखिए अब आपको अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें भी आपको बुक्स में बहुत सारे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे कि आप यदि किसी टावर शेप बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तब फॉर्मूले क्या है। कुछ हमने आपको ड्राइव भी करके दिखाए थे। यदि आप ऊपर के तरफ इस पे प्रोजेक्ट करते हैं विथ एनी एंगल थीटा तब भी हम उसे फॉर्मूले कुछ आपको मिलेंगे। और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा से यदि करते हैं तो आपको क्या एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। हमें कुछ भी ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, वो वाले की भी कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको बता दिया था किस अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हम इसे सॉल्व करें तो इसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपको यहाँ 10 cos 37 एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में क्या हो गया आपका 10 sin 37। बस इसके बाद हमारा काम खत्म है। अब हमारे पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ गए 10 cos 37 एंड 10 sin 37। इसकी हेल्प से सारे बिल्कुल क्वेश्चंस में जितने पार्ट्स पूछे गए आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। देखो पाथ कैसा होगा, तो हमें दिख रहा है कि पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ये कहीं यहां पर स्ट्राइक करेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करें स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद स्पीड क्या होगी, तो इनिशियली स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड आपको कितनी गिवन है 10 cos 37। 10 cos 37 का मतलब क्या होगा, cos 37 इज 4/5, तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 10 sin 37, तो 10 sin 37 इज 3/5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 into 2 इज 3/5, तो 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पर अब ux और uy हमें पता चल गया। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड हम कैसे निकालेंगे। चलो इसमें हम क्या कर लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम माइनस सपोज करके चल रहे हैं। तो इन एक्स डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स, तो आपकी जो एक्स डायरेक्शन की स्पीड होगी वह हमेशा कितनी रहेगी आपकी 8 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन की बात करें तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई अपवर्ड है, अपवर्ड को हमने प्लस माना है तो कितना हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में 6, डाउनवर्ड को माइनस माना है तो -10 इंटू 2, तो कितना हो गया आपका 6 माइनस 20, तो हो गया आपको -14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो आपकी वाई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी आफ्टर 2 सेकेंड, इट विल बी हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो हो गया आपका 8 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। नाउ सेकेंड हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करें, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, यू आई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है हमारी -11। वाई डायरेक्शन में आपकी जो इनिशियल स्पीड है तो कितनी है आपकी 6 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ है तो प्लस इंटू टी, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये आपका 5 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 5t स्क्वायर -6t -11 इक्वल्स टू 0। इसे आप फैक्टराइज कर दोगे तो -11t प्लस 5t -11 इक्वल्स टू 0। टी आपने यहाँ कॉमन ले लिया तो 5t -11 प्लस 1t 5t -11 इक्वल्स टू 0, तो हो गया आपको 5t -11 इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। टी की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो यहाँ से यदि हम टी को सॉल्व करेंगे तो टी की दो वैल्यूज हैं, हमें सिर्फ एक वैल्यू से मतलब है। हमारे पास ये क्या आ गया 5t -1 इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 5t -11, t equals to -1 is not possible, t is equals to 11/5,
5 सेकेंड. दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना बहुत आसान हो गया. तो r विल बी इक्वल्स टू x डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है हमारी 8 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 11/5, दैट इज 88/5 मीटर. ना मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल. पार्टिकल के द्वारा यदि आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है तब हम क्या करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैक्सिमम हाइट को, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो यहां पर हुआ इसकी हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम प्लस 11, दोनों को ऐड कर देंगे, आपको मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दी पार्टिकल निकल आएगी. देखो हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल. तो मैक्सिमम हाइट निकाली तो 11, तो ये पता है, इस h की वैल्यू निकालें. इस h की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इट कैन बी इजिली फाइंड बाय फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू u²/2g. भाई सिंपल आपका मोशन हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड हमारी कितनी है uy, तो uy²/2g. तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा. तो कितनी इनिशियल डायरेक्शन में आपकी स्पीड इनिशियली 36, 6 का स्क्वायर 36/2 इंटू 10. ये आ गया आपको 1.8 मीटर. तो टोटल क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताएंगे हम, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल इज इक्वल्स टू 11 प्लस 1.8. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12.8 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. तो हम यहां पर क्या करेंगे, आप एक काम कर सकते हो, x डायरेक्शन की स्पीड तो कांस्टेंट रहनी है, तो ये सीधे आपकी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. y डायरेक्शन में आप फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, और उससे आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में, उसको रख देंगे तो vx और vy दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे. तो नेट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू √/vx² प्लस vy². यदि इसे हम ड्राइव करें तो आप घर पर एक बार करके देख लेना, तो वेलोसिटी व्हाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विल बी u² प्लस 2gh. h क्या हो जाएगा आपका, टोटल हाइट. ये बात समझ में आ गई. ग्राउंड, सॉरी, ये आपका यदि हमें निकालना है स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. आफ्टर टाइम t, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद y डायरेक्शन की वेलोसिटी आप निकालेंगे, और आंसर हो जाएगा आपका √/vx² प्लस vy². हम मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर इज h. तो आप यदि इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा, इट विल बी u² प्लस 2gh. लास्ट केस में भी हमने देखा था कि यदि किसी बॉडी को आप h हाइट से ड्रॉप करते हैं, मतलब सॉरी थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, तो इसकी वजह से आपकी वेलोसिटी कितनी आई थी व्हेन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, u² प्लस 2gh. यहाँ पर भी क्या है, √/ में u² प्लस 2gh. इवन आप यदि इसे टावर से वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, कोई भी आपकी बॉडी है, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, कोई टावर आपकी जिसकी हाइट h है, h से यदि u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट करते हैं, u वेलोसिटी के साथ किसी एंगल थीटा से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, तो सभी केस में वेलोसिटी व्हाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज √/u² प्लस 2gh. इफ दिस वैल्यू इज h, तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा. बात समझ में आ गई. आप सभी को ड्राइव कर सकते हैं, बहुत आसान है. इसमें आपका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है u अकेला. इसमें बात करेंगे तो आपके पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u cos थीटा एंड u sin थीटा. ये आपका कांस्टेंट रहेगा. इसकी वैल्यू आपको पता है, u sin थीटा इनिशियली है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा. इसका आपका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा आएगा. इसे भी हम आसानी से ड्राइव कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा √u² प्लस. अच्छा देखो, यदि सेम क्वेश्चन होता आपका, हाइट ऑफ द टावर इज अगेन 11 मीटर, हम इससे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अब इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारी है विथ एन एंगल ऑफ 37 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में.
मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्पीड हम अभी भी वही मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हम निकालना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? पाथ विल बी लाइक दिस, ये पाथ इसका कुछ इस तरीके से होगा। नाउ इट विल अगेन हैव टू कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। इन एक्स डायरेक्शन u cos 37 and in y direction u sin 37। तो यदि x डायरेक्शन की बात करें तो u cos 37 डेट इज 10 cos 37, ये कितना हो गया आपका 10 इंटू 4/5, तो 8 मीटर पर सेकेंड। एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज 10 sin 37, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बात को ध्यान रखना, तो 10 इंटू 3/5, तो आपका हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है फर्स्ट केस, तो वाई डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस मानते हुए से हम सॉल्व कर देंगे। तो y डायरेक्शन में डिस्टेंस होगी आपकी -11, y डायरेक्शन में जो स्पीड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -6 इंटू टी -1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं इंटू टी स्क्वायर। आप इसे क्या कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। यदि हम इसे फैक्टराइज करेंगे आएगा आपका 5t + 1 इंटू टी - 1 इक्वल्स टू 0 या 5t + 11, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। यदि हमें रेंज निकालना है तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux की वैल्यू कितनी आपकी 8 और टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज 8 मीटर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन।